हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। मॉडुलस फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, रीडिफाइन करेंगे। आज रीडिफाइनिंग सीखेंगे बहुत सारे कुछ अलग टाइप के फंक्शंस जिसमें मॉडुलस फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, है ना। जिसके अंदर मॉडुलस फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट हम कर चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन क्या है, कैसे रीडिफाइन करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस में कई बार आ चुके हैं। एडवांस में तो मिक्सअप होके आता है, इसके साथ कुछ और फंक्शंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन बेसिक कंसेप्ट जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन करने का मतलब कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि कैसे फंक्शन को रीडिफाइन किया था हमने, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन में फिर से डिस्कस कर लेता हूं कि मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं। मॉडुलस फंक्शन को हम लिखते हैं माइनस ऑफ एक्स जब एक्स नेगेटिव होता है, और प्लस एक्स लिखते हैं जब एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने किया हुआ है। एक्स माइनस एक्स लिखते हैं जब एक्स नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव एक्स लिखते हैं जब एक्स पॉजिटिव होता है। मॉडुलस ऑफ एक्स को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तब तो यहां से आप आसानी से देख सकते हैं, रीडिफाइन करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। मॉड यहाँ पे है तो अगर एक्स लेस देन 0 होगा तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप, माइनस एक्स लिखेंगे, है ना, माइनस एक्स प्लस 2। और जब एक्स पॉजिटिव होगा तो आप क्या करेंगे, मॉड एक्स की जगह पे माइनस 3। अब इस मॉड एक्स की जगह पे देखिए हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव एक्स ही लिखना है, तो एक्स आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो अगर मॉड इन्वॉल्व है तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3x प्लस 2, एक्स इज लेस देन 0, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और आप यहाँ से काफी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत सी चीजें अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगी। इससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है कि ये जेईई मेंस में आया हुआ रिसेंटली 2019 या 2020 की बात है, कि इस तरह की आपको, ठीक है, फंक्शन दे दिया गया और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लिए गए। क्या पूछा गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर तो अब आसान काम है। देखिए इसके रूट्स तो हमें पता है, इसके रूट्स क्या है, -1 और -2 दिखाई दे रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने सबको आता होगा, ठीक है। तो इसके रूट्स तो क्या आ गया, यहां से सिर्फ अब इसकी बात कर रहे हैं, जब एक्स इज लेस देन 0 तब रूट्स कौन कौन से आए, -1 और -2, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, रूट निकालने सबको आता होगा, ठीक है। जब एक्स लेस देन 0 है तब रूट्स आए -1 और -2। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब रूट्स क्या आएगा, तब इसका रूट क्या आएगा, 2 और 1, है ना। तब इसका रूट कितना आएगा, 2 आएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब 0 है उस टाइम में, उस केस में x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, अब निकाल लीजिए, ठीक है। कितने हो गए, 4 रूट्स हो गए, है ना। ये ध्यान रखने, 4 रूट्स हो गए, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक मॉडुलस के टर्म में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ठीक है, तो इसके 4 रूट्स हैं, कौन कौन से, -1, -2, 1 और 2। इसका प्रोडक्ट करना है तो कर लो। इसका प्रोडक्ट आ गया 2, इसका 2, 2 इंटू 2 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, 4, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें इसमें पूछी जा सकती है। सम ऑफ रूट्स पूछ ले, सम ऑफ रूट्स इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा रीडिफाइनिंग का एग्जांपल था पहला। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, सेकंड है, आपको रीडिफाइन करना है। फंक्शन में लिख देता हूं, सेकंड फंक्शन क्या है, रीडिफाइन ही करना है आपने। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सअप है, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको सेपरेटली देखिए, सेपरेटली आपको ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में सेपरेटली कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको रीडिफाइन कीजिए, ठीक है। तो हम पहले इसकी रीडिफाइनिंग सोच लेते हैं, क्योंकि ये डिफाइन एक्स के अकॉर्डिंग एक्स कहां से कहां तक होगा, कि कब ये पॉजिटिव ओपन होगा, कब ये नेगेटिव होगा, ठीक है। देखिए क्या बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने कि जो मॉडुलस में के अंदर कोई भी फंक्शन दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम ये करना है कि उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर लेना है, ठीक है। उसको इक्वल्स टू 0 रख लेना है, वहां से क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है। इसके रूट्स क्या क्या बनेंगे, -3 और इसके रूट्स क्या क्या, सॉरी, -3 और -2, ठीक है। इसके रूट्स क्या बनेंगे, -3 और -2, यही रूट बनेगा। रूट निकालने सबको आता होगा, 3 2 जा 6 और प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो x + 3 और x + 2 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, तो ये रूट्स आ जाएंगे,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने नंबर लाइन बना लेना है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया था, चलो इसको इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर लाइन बना लेना है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर लाइन पे आप ये क्रिटिकल वैल्यूज लिस्ट कर दीजिए। -3 इधर कहीं पे होगा तो -2 इधर कहीं पे होगा, और इधर +∞ से -∞। ठीक है, देखिए समझने में हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन जब समझ आ जाएगा तो चीजें काफी सिंपल हो जाती हैं। उसके बाद हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। कैसे देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव? -3 से एक छोटा नंबर रख लेते हैं ना, -3 से एक छोटा नंबर रख लेते हैं। देखिए ये सारी चीजें तो आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x+3 × x+2 फैक्टराइज करके, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा, है ना, साइन देखने में। अगर -3 से छोटा नंबर -4 इसमें रखते हैं, -4 साइन चेक कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख रहे हैं, -4 रखते हैं तो -4 + 3 और x की जगह पे -4 + 2, ये क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इस रीजन में पूरा वो पॉजिटिव आ रहा है ना। -3 से छोटा कोई भी नंबर लेके देखिए वो पॉजिटिव आएगा। -3 और -2 के बीच में कोई नंबर -3.5 ले लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, -3.5 + 3 और यहां भी -3.5 + 2 क्या होगा, -3.5 + 3 और -3.5 सॉरी 3.5 नहीं और 2.5 -2.5 लेते हैं, है ना, -2.5 लेते हैं, -2.5 + 3 -2.5 + 2। ठीक है, क्या बनेगा देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव। -2 से बड़ा कोई भी नंबर 0 रख के देख लीजिए, 0 रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, देखिए ध्यान से, fx = अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पे आएंगे साथ में लिख लेंगे अगर ये समझ आती बात। -3 से छोटे नंबर्स के लिए, -3 से छोटे नंबर्स के लिए इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे x² + 5x + 6 पॉजिटिव लिखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, -3 से 2 के बीच में, अगर -3 हमने ऊपर नहीं लिया है तो नीचे ले लेते हैं, तो -3 से -2 के बीच में, ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव लिखेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, -x² + 5x + 6, ये नेगेटिव लिखेंगे। आ रही बात समझ में? लास्ट पिक्चर में भी किया था हमने ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब x की वैल्यू > 2 हो गई, 2 से -2 हो गई, है ना, जब > -2 हो गई तो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ऊपर होगा, यानी कि x² + 5x + 6। ठीक है, आगे बात समझ में, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और बहुत आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रीडिफाइनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हमने फंक्शन का रीडिफिनेशन कर लिया। अच्छा, अब बात आती है इसकी, हमने तो अभी इसको रीडिफाइन किया है, बात आती है इसकी रीडिफाइनिंग की। क्या आएगा, अब तो आसान है ना, मैं अगर यही करना चाहूं तो इसके साथ में क्या करूंगा, ये मल्टीप्लाई में देगा, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर तो है नहीं, तो ये x² + 1, ठीक है, कब, जब x की वैल्यू -3 से छोटी है। ठीक है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + 1 कब, जब x की वैल्यू -3 से बड़ी और -2 से छोटी हो गई। इसके साथ भी क्या जाएगा, x² + 1 कब, जब x की वैल्यू -2 से हो गया फंक्शन रिडिफाइन। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि इस तरह के फंक्शंस देखिए, अभी तो हम रीडिफाइनिंग सीख रहे हैं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इससे अब आपको ये फंक्शन देके आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, कौन से पॉइंट पे नहीं है, कहाँ पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो देखिए रीडिफाइनिंग से हमारे पास, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको पूछा जा सकता है, इसका इंटीग्रेशन सर्टेन लिमिट से -3 से 1 तक लिमिट देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग आई होप की करके आए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं जिसको रिडिफाइन करना है। थर्ड फंक्शन लेते हैं हम जिसको रिडिफाइन करना है।
हाँ जी, अब इसको रिडिफाइन करना है। ठीक है, देखिए फिर से हम वही करेंगे। हमें पता है कि ये दो फंक्शंस है, ये मॉडुलस के अंदर ये फंक्शन है और इधर एंगल में मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स की बात तो हमने पहले कर ही ली है। अब इसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा, अगर सिर्फ आपको फंक्शन, इसको चलो जी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आपको फंक्शन सिर्फ ये दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1, तो क्या बताया था आपको, मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, x इक्वल्स टू यहाँ से 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 से आपको इसका बिहेवियर पता लग जाएगा कि g ऑफ x क्या होगा, ये नेगेटिव ओपन होगा जब x की वैल्यू 1/2 से छोटा होगा, नेगेटिव ओपन होगा 2x माइनस 1 नेगेटिव, ध्यान रखना है। और ये पॉजिटिव ओपन होगा जब ये पॉजिटिव होगा और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। ये तो सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए। ठीक है, अच्छा इसको hx मान लेते हैं। ये तो आसान है, मॉडुलस ऑफ x है तो x लेस देन 0 के लिए ये क्या ओपन होगा, साइन माइनस x। ठीक है, और x पॉजिटिव के लिए ये क्या ओपन होगा, साइन x। साइन माइनस थीटा, ध्यान से, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस साइन x। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा, ठीक है हम ये बात कर रहे हैं, साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, तो हमने लिख दिया साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख दिया, हमने लिख सकते। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसको रीडिफाइन करना है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको रीडिफाइन करना है। सोचते हैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है। एफ एक्स इक्वल्स कहां से कहां तक लिमिट ले, एक्स पे वेरिएशन कहां से कहां तक ले। देखिए 1/2 से छोटे के लिए ये तो नेगेटिव ओपन होना है, लेकिन ये 0 से छोटे के लिए ये नेगेटिव ओपन होना है। तो क्या ये बात समझ आ रही है कि x इज लेस देन 0 के लिए, x इज लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन, x इज लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन नेगेटिव u आएगा, है ना, माइनस 2x प्लस 1 यही आएगा, नेगेटिव ही आना। ठीक है, और ये माइनस साइन एक्स आना है तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये x लेस देन 0 वाला ये तो आसान था, देख लिया हमने। लेकिन अब यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो ये भी रह जाएगा बीच में। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इसको नंबर लाइन पे भी बना करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है, यहीं से देख सकते हैं कि अब अगर x की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी और 0 से बड़ी या 0 इंक्लूड कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है, तब क्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 से छोटे के लिए नेगेटिव रहना है, माइनस 2x प्लस 1। लेकिन जैसे ही 0 से बड़ा हो गया, समझ आ रही बात, ये 0 से जैसे ही बड़ा हो गया इसका वैल्यू साइन एक्स है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ साइन, साइन मॉडुलस एक्स को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस साइन एक्स लिखेंगे, ये डिफरेंस है प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब 1/2 से कहां तक चले, अब तो ऑब्वियस है। ठीक है, 1/2 से बड़े नंबर के लिए जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 है, तो हमें पता है 1/2 कौन से रीजन में आता है, ये देखिए, है ना, तो इसको पॉजिटिव ओपन करना है 2x माइनस 1, और ये जो x है डेफिनेटली 1/2 है, वो 0 से बड़ा है तो ये साइन x आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से हमने तो रीडेफिनेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, अभी तो मॉडुलस वाली बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करना है, इसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसके बाद पहले हम कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, उसके बाद हम एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आपको आप देखेंगे कि कितनी जगहों पे और कितना यूजफुल है ये कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ये है एफ एक्स इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू द पावर मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। इसको रीडिफाइन कर, ठीक है,
इसको रीडिफाइन करना है, रीडिफाइनिंग का प्रोसेस। देखिए अब बात ये आती है, इस पे तो आप रीडिफिनेशन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। चलिए मैं फिर भी लिख देता हूँ कि हम इसको gx ले लेते हैं e की पावर में मॉडुलस x का। तो हमें पता है जब हम इसको रीडिफाइन करेंगे तो ये क्या आएगा, e की पावर में माइनस एक्स होगा जब x नेगेटिव होगा, और ये e की पावर में प्लस एक्स होगा जब x पॉजिटिव होगा, है ना। ठीक है, ये तो होगा ही, दिखाई दे रहा है ये सबको। ठीक है, अच्छा दूसरा फंक्शन h ऑफ x, ये ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस फोर अपॉन x माइनस फोर। अब ये तो ज्यादा आसान है, इसको रिडिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 आएगा जब x की वैल्यू 4 से छोटा होगा, और +1 होगा जब x की वैल्यू 4 से बड़ा होगा। 4 ले नहीं सकते, ये ध्यान रखना डिनोमिनेटर में, नहीं तो ये 0 हो जाएगा, 4 ले नहीं सकते। ठीक है, यही आएगा, समझ आ रही बात है ना। ये -1 और 1 क्यों आया, क्योंकि जब आप x लेस देन -4 पे ये नेगेटिव ओपन होगा, ये -x -4 और नीचे x -4, इस वजह से ये -1 आया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे -1, और x ग्रेटर देन 4 के लिए ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो पॉजिटिव ओपन होगा तो x -4 अपॉन x -4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब इसको रिडिफाइन कर देते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू x की वैल्यू लेस देन 0 और 4 और ग्रेटर देन, मतलब आप उसको नंबर लाइन में बनाएं। ठीक है, तो पहले तो 0 से छोटे के लिए देखना पड़ेगा, तो x लेस देन 0 के लिए हमें पता है ये क्या बनेगा, a इंटू e की पावर में -x बनेगा। ठीक है, ये तो एज इट इज आएगा सारा का सारा, x स्क्वायर -2x प्लस 1। बात ये आगे कि अब ये क्या आएगा लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए x अगर 4 से छोटा है तो -1 आंसर आना है, लेस देन 0, 4 से 0 छोटा ही है, लेस देन 0 ये -1 ही आना है। ठीक है, लेस देन 0 इसी में कवर अप हो रहा है, ध्यान रखना है, तो ये -1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो x इज लेस देन 0 के लिए देखा हमने। अब हम 0 से 4 के बीच में देखेंगे, है ना। अब कहाँ पे देखेंगे, x जब 0 से बड़ा हो गया और 4 से छोटा है तब। ठीक है, 0 से बड़ा हो गया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, a e की पावर में x हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्लस या माइनस आएगा, जो भी आएगा पहले प्लस लिख लेते हैं, x स्क्वायर -2x प्लस 1। अब ये देखते हैं 0 से 4 के बीच में इस वाले फंक्शन के बारे में बात करनी है, ये तो -1 है, 4 से छोटे के लिए -1 ही है। ठीक है, तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया। आगे बात समझ में, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ गया, फिर तो दोनों ही पॉजिटिव हो गया, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 1 आएगा और ये पॉजिटिव ही ओपन होगा, तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू e की पावर में x प्लस x स्क्वायर -2x प्लस 1। ठीक है, तो ये फंक्शन रीडिफाइन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है, रीडिफाइन करना है आपको, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30 अपॉन में एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जैसे हमने पिछला भी किया, उसमें रेंज भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन में रेंज भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बाकी और बिहेवियर भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। अभी हमारा फोकस ये है कि हम इसको रीडिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे रीडिफाइन, ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि जब भी मॉडुलस के अंदर कोई और फंक्शन है तो आपने क्या करना है, उसको इक्वल्स टू 0 कर देना है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 करेंगे, इसके क्या बनेंगे फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, -6 और -5, x -6 और x -5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 5, यानी कि आपको 6 और 5 के बीच में साइन इसका चेक करना पड़ेगा, है ना। तो 6 इधर कहीं पे होगा तो 5, सॉरी पहले 5 होगा तो 6 इधर कहीं पे होगा, इधर इन्फिनिटी तक, इधर -इन्फिनिटी तक। साइन चेक कर लेते हैं, पहले भी किया था हमने। ठीक है, साइन चेक कर लेते हैं। 5 से छोटा नंबर, 5 से छोटा नंबर 0 रख लो, ज्यादा आसान है। 0 रखेंगे तो देखिए -6 -5 आएगा। साइन देखना होता है, बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना है, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 5 से 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 5.5 रख लें, साइन देखना है। ठीक है, 5.5 रखिए इसमें, 5.5 -6 और यहाँ भी 5.5 -5, ये तो नेगेटिव आएगा और यहाँ से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद ये आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, फिर तो अब काम आसान हो गया। अब
अब तो हम यहां से सीधा ही रिडिफाइन कर लेंगे। क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 से छोटा है, फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन पॉजिटिव ओपन होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, और नीचे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 ही आएगा। ये कैंसिल आउट होके बाद यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो गई और 6 से छोटी है, तो ऊपर वाला फंक्शन नेगेटिव ओपन होगा ये। ठीक है, ये नेगेटिव ओपन होगा, तो समझ आ गई बात, ये नेगेटिव ओपन होगा, नीचे ये है तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, और x की वैल्यू जब 6 से बड़ी हो गई तो वो पॉजिटिव ओपन होगा, तो पॉजिटिव ओपन होगा तो हमें बताइए 1 आता है। तो फाइनली ये फंक्शन जो रीडिफाइन होके क्या बन गया, ये बन गया 1 -1 और 1। कब x की वैल्यू जब 5 है, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है और 6 से छोटी है तो -1 है, और जब x की वैल्यू 6 से बड़ी है तो ये 1 है। ठीक है, आगे बात समझ में ये। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f of x is equals to x square minus 1, then draw the graph of, ग्राफ ड्रॉ करना है आपने, ग्राफ ऑफ, फर्स्ट है इसमें y equals to mod of fx, एंड सेकेंड y equals to f mod x। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट डाल के इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ अभी आप लोग याद रख लीजिए क्या है कि वाई ये कहां से बनेगा। हमें पता है कि देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्राफ तो आपको रटा होना चाहिए अब तक। ठीक है, और जब -1 कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि x की सारी वैल्यूज में से -1 सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अभी तो आप इतना नोट कर लेंगे, ये 0,-1 से जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया -1 की वजह से, +1 होता तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता। ठीक है, और ये -1 है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका ग्राफ अगर आपको आइडिया नहीं है क्वाड्रेटिक फंक्शन का कैसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, वहीं से हमने -1 था तो -1 एक खिसका दिया इस। ठीक है, सारा गैप -1 है, तो ये वाला फंक्शन ग्राफ। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से मिटा के लिख देता हूं। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका ग्राफ हमें क्या बना, हमारे पास बना ये पॉइंट है 0,-1। क्वेश्चन अब हमें ये कह रहा है कि आपने ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स का। ध्यान से सुनिएगा, देखिए ऐसे किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है अगर आपको पहले उस फंक्शन का ग्राफ पता है और उसके मॉडुलस का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो वो डिस्कस कर रहे हैं, और या फिर हमने x की जगह पे मॉड x रख दिया तब क्या चेंजेस होगा वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ ये बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो 0 से इधर की तरफ यानी कि x की वैल्यू जब आप यहां से यहां तक और यहां से यहां जाते हैं, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है ना, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। लेकिन मॉड ऑफ फंक्शन की वैल्यू, मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि समझने के लिए बात करते हैं कि देखिए f जब x की वैल्यू 0 है तो इसका आंसर कितना आ रहा है -1। लेकिन जब इसी का मॉड ले लेंगे तो क्या आएगा आंसर 1। यानी कि हम अब इसका ग्राफ सोच रहे हैं, तो जब x की वैल्यू आप 0 लेंगे तो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, यानी कि 0,1। आगे बात समझ में। ठीक है, तो क्या यहां से ये बात भी समझ आ रहा है कि जब आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे, जब भी एफ एक्स की नेगेटिव वैल्यू कोई भी आएगी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स है। जैसे देखिए यहाँ पे -1 आ रहा था पहले, उसका मॉड ले लिया 1 हो गया। तो वैसे ही कहीं पे अगर मान लेते हैं कि कहीं पे x की किसी एक वैल्यू के लिए
y की वैल्यू मान लिया हमने कि -1/2 आया, मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये पिक्चर समझ आ रही है कि ग्राफ जो बनेगा वो ये बनेगा, ये ग्राफ बनेगा किसका, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ फैक्टर्स। आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं किया क्या हमने, हुआ क्या, जो भी नेगेटिव y की जो नेगेटिव वैल्यू जा रही थी वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया इसका, खत्म बात यही है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस फंक्शन का ग्राफ ये बन गया। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ ये। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है ना, मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, ग्राफ बना लिया, आप देख सकते हैं वहां से आसानी से सारी चीजें। ठीक है, तो ये तो ग्राफ बन गया इसका। चलिए दूसरे पे आते हैं। पहले हमने जो ग्राफ बनाया हुआ था वही दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ हमारा ये था। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू नेगेटिव भी रखेंगे, x की वैल्यू अगर मैं -1 भी रखता हूं तो क्या बनेगा, ये y इक्वल्स टू f। -1 का मॉड हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, यानी कि f ऑफ 1 के बराबर। f ऑफ 1 कितना है, यहां से देखिए f ऑफ 1 कितना है, कितना है, x की जगह पे आप 1 रखेंगे, 1 - 1 ये 0 है। f ऑफ 1 कितना है, 0 है, यानी कि x की वैल्यू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। लेकिन जब आपने x की वैल्यू -1 रख दिया, अब इस फंक्शन की बात करें, x की वैल्यू जब आपने -1 रखा तो इस मॉडुलस की वजह से ये 1 में कन्वर्ट हो गया। आ रही बात समझ में, मॉडुलस की वजह से ये 1 में कन्वर्ट हो गया, है ना। x की वैल्यू आप नेगेटिव रखेंगे तब भी x की वैल्यू -1 रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू -1 रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। f ऑफ 1 0। ठीक है, तो -1, 0। ठीक है, चलिए x की वैल्यू -2 रखते हैं, देखते हैं x की वैल्यू -2। ठीक है, x की वैल्यू जब आप इसमें -2 रखेंगे तो ये क्या आएगा, y इक्वल्स टू f, -2 का मॉड, यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू आएगी, f ऑफ 2 की वैल्यू आएगी। f ऑफ 2 निकाल लीजिए, f ऑफ 2 इस फंक्शन से कितना आएगा, ये आएगा 2a² - 1 3 आएगा। f ऑफ 2 आ रहा है 3, x की वैल्यू -2 पे भी फंक्शन की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू -2 इधर कहीं पे होगा, -2, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 3 आ रही है, ऊपर आ रही है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं x की वैल्यू 2 पे सेम रहना है, पॉजिटिव वाले में तो कोई असर नहीं पड़ना है, सेम रहना है। ठीक है, अब आते हैं x की वैल्यू 0 पे, या फिर -1 से अगर आप 0 के बीच में कोई ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, जब x की वैल्यू हम ले लेते हैं -0.5, है ना, -0.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें तो पता है कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू तो अल्टीमेटली ऐसे आ जाएगा, y 0.5, और 0.5 पे जो भी है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पता चला यहाँ से कि अगर आप x की जगह पे mod x इसमें रखते हैं, ठीक है, x की जगह पे इसमें mod x रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ग्राफ बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मेथड आपने ध्यान रखना है कि ये हमने बना के देख लिया यहाँ पे, है ना। x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ से जो आएगा f2, f3, f4, है ना, वो पॉजिटिव वाली वैल्यू जाती जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इनकी बेसिस पे इस तरह से मतलब फंक्शंस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत ना बता सकती है, क्वेश्चन जैसे दिया हो सकता है जिसमें आपने फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया है,
आप कोई भी ग्राफ दिया हो, ये डिस्कस करने का मोटिव यही था कि कोई भी ग्राफ कैसे भी किसी को भी मोड में दे दे, कुछ भी कर दें, ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक रूल के अकॉर्डिंग चलना है, वो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि क्या है, ठीक है, कैसा भी दिया हो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी, और क्वेश्चन के बाद फिर से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस देखेंगे, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस देखेंगे। तो हमने पहला अभी पार्ट फंक्शंस का ही कवर अप करना है, फिर फंक्शंस के बाद हम कैलकुलस पे आएंगे रिलेटेड टू दी फंक्शंस। ओके, थैंक यू।